नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की सारी पोल अपने आप खुल गई। किस हिसाब से पहले से ही चन्नी को इस बारे में जानकारी थी कि किसान आंदोलन करने वाले हैं, रास्ता रोकने वाले हैं, इसके बावजूद उसने कोई एहतियात नहीं बरता, किसानों को सड़कों से हटाने की कोई कोशिश तक नहीं की, बल्कि पुलिस वालों को भेजकर इन प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा मुहैया कराई गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग उस जगह पे प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री के रास्ते को रोक रहे थे, वो आखिर कौन थे? अब जो खुलासा हो रहा है उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो कोई आम किसान नहीं, वो शुद्ध रूप से नक्सली थे। वैसे नक्सली जिनके रिश्ते खालिस्तानियों के साथ थे। इनका नेता पहले भी नक्सलियों के साथ रिश्ते रखने की वजह से जेल जा चुका है। उसके ऊपर यूएपीए का पूरा केस लादा गया और इन सब चीजों के बाद अगर इस पूरी स्टोरी को समझा जाए तो आपको पूरी तरीके से ये लगेगा कि प्रधानमंत्री के लिए चन्नी ने, कांग्रेस की सरकार ने, वामपंथियों ने, नक्सलियों ने और खालिस्तानियों ने एक ट्रैप बिछाया था और उस ट्रैप में प्रधानमंत्री फंस गए। आज जो वीडियो आया है पहले उसको समझिए। ये वीडियो आया है बालदेव सिंह जीरा नाम के एक शख्स का। ये वीडियो बाकायदा रिलीज हुआ जब प्रधानमंत्री उस जगह पे पहुंचे, उसके कई घंटे पहले। मतलब ये कि प्रधानमंत्री अभी बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे नहीं, लेकिन ये वीडियो जारी कर दिया गया। उस वीडियो में क्या कहा जा रहा था? उस वीडियो में ये कहा जा रहा था कि सरकार के साथ हमारी कोई समझौता हमारा नहीं हुआ है। किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो गई है, समझौता हो गया है, इसलिए प्रदर्शन खत्म कर देना है। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको घेरना है, उनके पूरे इस रैली को विफल करना है। तो वो अपील कर रहा था कि आप बाहर आओ। ये बलदेव जीरा ये उस संगठन का नेता है जिस संगठन को कांग्रेस पार्टी ने 18 फरवरी 2014 को बैन किया था। बैन किस लिए किया गया था? इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम BKU क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी हैं। इनको बैन इसलिए किया गया क्योंकि इस संगठन का रिश्ता माओइस्ट से है। माओवादी हिंदुस्तान में बैंड हैं। ये अर्बन नक्सल, ये सारे ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये सब उसी माओवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। कोई बिल्कुल ही जंगल में रह करके आतंक फैलाता है और कुछ दिल्ली में बैठ के, जेएनयू के क्लासरूम में बैठ के आइडियोलॉजिकल टेरर फैलाते हैं। और उसी थाली का चट्टा बट्टा, उसी का ये जो किसान संगठन BKU क्रांतिकारी, वो पंजाब के फिरोजपुर, बठिंडा, मोगा, इन इलाकों में बड़ा एक्टिव है। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई, बताया गया कि कम से कम 30 से 40 हजार लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं और इसी इलाके में, और ये एक नक्सली संगठन है। और इसका नेता सुरजीत सिंह फूल, जिसने बाकायदा टेलीविजन पे आकर ये कहा था कि उसे SSP ने बताया कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से आने वाले हैं, अगले 20 मिनट में वो वहां पे पहुंचने वाले हैं। कहने का मतलब ये, अब दो चीजें हो रही हैं। पहली बात ये कि ये जो सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संगठन है, उसने कल इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदारी ली। उसने ये बताया कि हमारा ये प्लान था, ये हमने 3 तारीख को ही वीडियो बनाकर के ये कह दिया था कि प्रधानमंत्री जहां से गुजरेंगे उनको रोकना है। पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की रैली नहीं होने देनी है। और जब उसे रोक दिया गया तो बाकायदा SJF की तरफ से एक वीडियो पन्नू ने रिलीज किया और बधाई दी
अब सवाल ये है कि ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये तो पाकिस्तानी द्वारा फंडेड है। ये जो पन्नू है ये तो पाकिस्तान का एक टट्टू है, पाकिस्तान के पैसे के ऊपर वो सारा काम करता है। वो आईएसआई का एक स्टूज है। पाकिस्तान के आईएसआई का एक K2 करके एक बेंच है जिसमें कश्मीर और खालिस्तान इन दोनों में किस तरीके से उनको फंडिंग करना है, किस तरह से उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करना है, क्या क्या काम करना है, कैसे आतंकी भेजना है, कैसे ड्रग्स भेजना है, कैसे हथियार भेजने हैं, ये आईएसआई बाकायदा इस काम को करने के लिए एक अलग उसका एक विंग है जिसको K2 विंग कहा जाता है। और इस K2 विंग का जो खालिस्तानी एलिमेंट है, K फॉर कश्मीर, K फॉर खालिस्तान, और ये खालिस्तानी एलिमेंट जो है ये आतंकी संगठनों के जरिए ये पूरा अपने ऑपरेशंस को बाकायदा अमल में लाता है। अब इसी का ये दलाल, ये जो स्टूज है, वो उसने तो पहले इस बात की घोषणा कर दी। और ग्राउंड पे कौन काम कर रहा है? ग्राउंड में काम कर रहा है ये BKU क्रांतिकारी, जिसके रिश्ते नक्सलियों के साथ हैं। अब एक बात और समझने की है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी ने बैन नहीं किया। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको प्रतिबंधित संगठन बनाया, इसको बैन किया गया। अकाली दल की सरकार ने 2009 में इसके जो लीडर हैं सुरजीत सिंह फूल को, उसके ऊपर UAPA के कानून के तहत इसको जेल के अंदर डाला। साल भर ये जेल में रहा। और जेल में क्यों डाला गया? क्योंकि इनके ऊपर आरोप यही था, ये टेररिज्म के एक्ट के UAPA जो है टेररिस्टों के खिलाफ लगता है। ये जो फूल साहब हैं इनके रिश्ते खालिस्तानी और नक्सलियों इन दोनों से ही थे। मतलब साफ है कि ये जो पूरा कांड चल रहा था, किसान आंदोलन के नाम पे जो तमाशा चल रहा था, इसकी करतूतों को और मैं 2-3 बताता हूं आपको। 26 जनवरी को जो लाल किले के ऊपर बवाल मचा, उस दौरान जो किसान संयुक्त मोर्चा था उसने 26 तारीख के बाद एक मीटिंग की। आपस में ही इन लोगों ने तय किया कि भाई जब रूट तय था तो ये ट्रैक्टर्स ये क्यों लाल किला की तरफ भाग गए? वो कौन लोग थे जिन्होंने उस रूट को, उस पूरी प्लानिंग को तोड़ा? तो मालूम चला इसमें ये सुरजीत सिंह फूल, इसके संगठन यही BKU क्रांतिकारी के लोगों ने सबसे पहले लाइन तोड़ के लाल किले की ओर, किसकी प्लानिंग? फिर वही पन्नू, वही SJF की प्लानिंग, कहीं $2.5 लाख दिया जाएगा, लाल किले के ऊपर झंडा फहरा दो खालिस्तान का, यही चल रहा था। आदेश पाकिस्तान ISI और खालिस्तानी संगठन के द्वारा भेजा जाता और ये तथाकथित किसान संगठन का ये नक्सली ये उन सारे कार्यक्रम को अंजाम दे रहा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि संयुक्त मोर्चा वालों ने इस सुरजीत सिंह फूल को सस्पेंड कर दिया, उसको अपने उस संयुक्त मोर्चा से बाहर कर दिया, BKU क्रांतिकारी को बाहर कर दिया कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन तमाशा तो करना था, पैसे तो आने थे। सारे किसान नेता, इन सब की जेबें गर्म हो गई। ये आंदोलन के नाम पे इन लोगों ने ऐसे पैसे कमाए हैं जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई और नहीं कह रहा, ये आपस के किसान लीडर ही कह रहे हैं कि किस किस लोगों ने अपने ईमान को कितने रुपए में बेचा है। ये अपने आप एक बड़ी स्टोरी है। लेकिन उस समय लोग कह रहे थे कि कैपिटल टीवी तो शुरू से कह रहा है कि इसमें खालिस्तानी नक्सली सारे लोग शामिल थे, लेकिन उन लोगों को ये काले दाग से अपने आप को बचाना था, तो इसलिए ये चोरी चुप के ये कार्रवाई करके इन्होंने सब कुछ को राफ साफ कर दिया। अब ये जो वीडियो आया है, उस वीडियो का सबसे बड़ा कंटेंट क्या है? वो लोगों को इस बात के लिए उकसा रहा था कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनको घेर लिया जाए, हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने और उसकी सरकार ने ये बात तो कही कि भाई हम सारी चीजों को कर देंगे, लेकिन अभी तक ये जो लाल किले के ऊपर जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, जिन लोगों ने लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, जिन लोगों ने
भिंडर वाले की टी शर्ट को पहन के लखीमपुर खीरी में उत्पात मचाया, जिंदा लोगों को पीट पीट के मार डाला। उनके खिलाफ जो केसेस लगे हैं वो केसेस अभी तक वापस नहीं हुए हैं, इसलिए हमें विरोध करना चाहिए। अब ये साजिश पूरी तरीके से अपने आप पूरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच चन्नी का रोल क्या है? इस चीफ मिनिस्टर ने तो कहा कि हमने इंतजाम कर दिया। इस चीफ मिनिस्टर ने यह भी कह दिया कि भाई हम लाठी नहीं चलाएंगे, जो लोग वहां बैठे थे उनको हम जबरदस्ती नहीं हटाएंगे। ये लोग कौन बैठे हुए हैं? एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन इस डेमोक्रेसी के नाम पे, किसान के नाम पे, अन्नदाता के नाम पे, ये खालिस्तानी और नक्सली संगठन इस तरीके से दिन दहाड़े, और मैं आपको एक बात और बता दूं, गोलियां चल गई होती तो क्या होता? पंजाब को फिर से आतंकवाद की आग में झुलसाने का चन्नी ने तो पूरा प्लान बना लिया था। एक वाक्य मैं आपको बताता हूं। एक भिखारी को जो एसपीजी के रास्ते आ गया, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजघाट उनको जाना था। एक भिखारी जिसके पास घर नहीं था, थोड़ा मेंटली भी वो नॉर्मल नहीं था, वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रास्ते एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। एसपीजी वहां से गुजरने वाली थी, उसको देखते ही गोली मार दी गई। एक भिखारी, मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति, राजीव गांधी की सुरक्षा में इतना बड़ा खतरा हो गया कि एसपीजी के लोगों ने गोली मार दी। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि वो कानून है कि एसपीजी की सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के रास्ते कोई आ जाए तो उसे गोली उस पर चलाई जा सकती है। यहां तो आतंकी, यहां तो नक्सली, यहां तो खालिस्तानी रोड पे बैठे हुए थे। ये सारी बातें, ये सारे तथ्य, ये नए नए जो प्रूफ्स आ रहे हैं, और ये प्रूफ कहीं और के नहीं बनाए हैं, ये वीडियोस, उसमें खुद ये जीरा, ये फूल, ये सब खुद ब खुद अपनी गुनाह को कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार कोई नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री की जान हिंदुस्तान में अगर इतनी ही सस्ती है तो इस देश की सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, राज्य सरकारों को मुबारकबाद। लेकिन ये जो ट्रेंड जो बैठा है, ये जिस हिसाब से इस केस को लुंज पुंज तरीके से डील किया जा रहा है, वो देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।